सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना में अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। है दोस्तों, आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा कि सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है और कौन सी होती है। वस्तु में मैं सारी चीजों की बात करूंगा कि जैसे सबसे सुंदर घर, सबसे सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर बच्चे, सबसे बढ़ के सबसे अच्छा कार्य जिसको व्यक्ति करता है, और सबसे सुंदर स्वयं खुद। सारी चीजें संसार की जो भी हैं, हर व्यक्ति के पास जो वस्तुएं होती हैं, उनमें सबसे सुंदर कौन सी है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि इसी आकांक्षा में, इसी होड़ में व्यक्ति पड़ा हुआ है कि अधिक से अधिक सुंदर चीजें मेरे पास हो जाएं। इस पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, संसार, इसका कोई पार नहीं है, ये अपार है। इसमें एक से बढ़कर के एक चीजें हैं, कोई विस्तार नहीं है। कंपटीशन में अगर आप निकलोगे तो आप इस चीज को खोज नहीं सकते हो। उस जगह पर व्यक्ति आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है कि सबसे बढ़ के कौन है। तो मेरा मत है ये, और आप अपना मत भी थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करिएगा जरूर। और मेरी इस बात का अगर आप समर्थन करते हो तो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि यह बात सही है या फिर गलत है। संसार में चीजें एक से बढ़कर के एक है। पद, प्रतिष्ठा, हर कोई, सारी वस्तुएं एक से बढ़कर के एक है। आप एक चीज हासिल करोगे, दूसरी उससे बढ़ के हो जाएगी। कहां पहुंचेगा कोई? और मान लीजिए कि सबसे सुंदर की अगर कामना करे सारा संसार, तो वो तो एक ही होगा। फिर बाकी संसार के लिए सबसे सुंदर कैसे हो पाएगी? तो कौन सा तरीका है, वो कौन सी बात है, कौन सा माध्यम है वो, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे अधिक सुंदर बन सके, हो सके? बहुत आसान है ये बात मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। अगर इस बात को जीवन में उतारते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत अधिक शांति हमें मिल सकती है। और वो बात यह है दोस्तों कि जो वस्तु मेरे पास है वो संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। जैसे कि घर, आसपास में घर एक से बढ़ के एक सुंदर, हवेली, बंगले, फार्म हाउस, तमाम तरह की चीजें हैं, एक से बढ़कर के एक। आप अगर ढूंढोगे कि सबसे सुंदर घर कौन सा है, तो इसका कोई जवाब आपको मिल नहीं सकता है। मगर अगर मैं सोचता हूं कि सबसे सुंदर जो घर है वो मेरा घर है। क्यों है?
क्योंकि वो मेरा है, मैं उसमें रहता हूं। हाँ, दूसरा घर सुंदर है, बहुत सुंदर है, मगर मेरे लिए नहीं, वो उसके लिए है। वो उसके लिए है जिसका वो घर है, उसके लिए होना चाहिए जिसका वो घर है। और अगर ऐसा सोचते हैं हम तो बहुत बड़ी समस्या से बचा जा सकता है, बहुत बड़ी शांति में हम जा सकते हैं। मेरी पत्नी संसार की सबसे सुंदर औरत है। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। सुंदर एक से एक है, बिल्कुल है, मानते हैं, मगर मेरे लिए कौन सी सुंदर है? मेरे लिए मेरी पत्नी सबसे सुंदर होनी चाहिए। और मेरे लिए सबसे, आप कह सकते हो कि संसार की सबसे सुंदर औरत मेरी पत्नी है। मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं। दूसरे के लिए उसकी पत्नी उसके लिए सबसे सुंदर होनी चाहिए। मेरे बच्चे संसार के सबसे संस्कारी, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। इसी प्रकार से दूसरे के बच्चे उसके लिए सबसे प्यारे और सबसे सुंदर होने चाहिए। हमेशा अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, हमेशा उनसे प्यार कीजिए और हमेशा उनको बोलिए कि तुम सबसे प्यारे हो, सबसे सुंदर हो। इसी प्रकार से जो कार्य हम आज कर रहे हैं, जिस पद पर हम आज हैं, वो पद, वो कार्य संसार का सबसे अच्छा काम है मेरे लिए। क्योंकि परमात्मा ने मुझे वही कार्य करने के लिए दिया है, उस कार्य को मैं करता हूं, इसलिए वो मेरे लिए सबसे अधिक अच्छा है। दूसरे के लिए उसका कार्य सबसे अच्छा होना चाहिए। निश्चित रूप से पद और कार्य एक से बढ़ के एक हैं, मगर सबसे सुंदर वो काम है जिसको मैं कर रहा हूं। है दोस्तों, अगर इस तरह की विचारधारा बना करके हम चलते हैं, ऐसा मान करके अगर हम चलते हैं, तो सोचिए संसार में कितनी खुशियां आ सकती हैं। सोचिए हमारे मन में कितनी शांति आ सकती है, कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी हम लोग चले जाते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप संतुष्टि ला करके अपने मन में और बैठ जाइए। अपने कार्य के बारे में, अपने घर के बारे में, ठीक है। बच्चे और स्त्री तो जो एक ही होती है, एक जो परमात्मा ने दी है, वही हमारे लिए सब श्रेष्ठ हैं। बाकी और चीजें हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, पद प्रतिष्ठा, ये वो आप बढ़ा सकते हो। कोशिश कीजिए, कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सकती है, लेकिन अगर संतुष्टि का भाव लेकर के हम चलते हैं कि जो भी चीज है वो सबसे अच्छी है, तो बहुत बड़ी समस्या से मनुष्य बच सकता है। मेरी बात आपको कैसी लगी, एक बार नीचे लिखिएगा जरूर, ताकि मुझे भी पता पड़ सके कि हाँ, ये जो बात मैंने कही है वो कितनी सही है। वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और साक्षी भाव में हमेशा रहिए, परमात्मा का भजन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।